एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बो है, उसका घर दिखा दिया जाता है जहाँ पे जो बो होता है वो अपने घर पे बैठा हुआ होता है। जो बो है वो अपने बॉडीगार्ड से बोलता है क्या तुमने डॉक्टर को कॉल कर दिया? तो बॉडीगार्ड बोलता है कि हाँ वो दोपहर के बाद फ्री है, हम वहाँ पे जा सकते हैं। बोलता है कि मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी थोड़ी पिछली रात को जहाँ पे हमारा बो है वो मस्ती करने गया होता है, बट जो ऑफिसर ने उसके जो अंडे फोड़ दिए होते हैं उसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड है वो भी उसे मना कर देती। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोल के आता है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो अपने डिप्रेस होकर घर पे बैठा होता है। फिर अचानक से बो के वो जो बॉडीगार्ड होते हैं वो उड़ उड़ के आ रहे होते हैं घर के अंदर, उन्हें कोई पीठ के अंदर फेंक रहा होता है। वो अचानक से ये सब देख के चौंक जाता है और वो चिल्ला के बोलता है कि क्या हुआ, यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर जो बो है वो चिल्ला के बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई यहाँ पे आने की, कौन है वो, और वो बोलता है कि चलो अपना नाम। फिर हमें दिखाया जाता है जो जैनिंग और ड्यूनियन है वो वहाँ पे आए होते हैं और वो बोलते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ एक बात करने आया हूँ, जो हम अपनी बात फिनिश कर लें फिर यहाँ से जाने हैं। वो जैनिंग है वो बोलता है कि भाई तू मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया, मैं तेरे साथ नहीं आना चाहता था। ड्यूनियन को अपने सामने देख के जो बो है उसकी फट जाती है, बोलती है कि भाई ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे तो बहुत डर लगा। बो है वो ड्यूनियन को बोलता है कि भाई तू यहाँ पे कर क्या रहा है, तुझे कुछ काम था तो मुझे बुला लेता, वैसे तू यहाँ पे कर क्या रहा है, मुझे तो इससे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो जो हमारा ड्यूनियन है वो बोलता है कि बस मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो बोलता है कि हाँ कभी भी किसी भी वक्त तुम मुझसे कोई भी हेल्प मांग सकते हो, मैं ज़रूर करूँगा। ड्यूनियन है वो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिखाया जाता है रास्ते का सीन जहाँ पे बहुत सारे बंदे ही होते ही हैं, रास्ते पे तो बंदे होंगे ही। फिर हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या मजाक कर रहा हूँ, बट ये चैप्टर के हिसाब से है। तो हमें दिखाया जाता है लीशु को जिसकी आंखों पे पट्टी बांधी होती है उन दोनों ने। वो बोलते हैं कि लीशु वो बोलती है कि मेरी आंखों पे पट्टी क्यों बांधी है? तो फिर वो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तो जल्दी से चलो। तो जो हमारी लीशु बोलती क्या सरप्राइज है आखिर? तो जो हमारी जैनिंग है वो बोलता है ये तो सरप्राइज है, कैसे बता सकते हैं? वो ड्यूनियन से बोलता है क्या हम जो बो है उस पर भरोसा कर सकते हैं? वैसे मुझे नहीं लगता किसी गैंगस्टर पे ऐसे भरोसा करना चाहिए। ड्यूनियन है वो बोलता है कि अभी तो सिर्फ वही हमारे काम आ सकता था, तो इसलिए मैंने उसे बोला, बट तुम चिंता मत करो, तुम मुझ पर विश्वास करो, ये काम आएगा। जैनिंग है वो बो के बारे में सोचने लगता है, बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता वो कुछ कर पाएगा। वो बोलता है कि चलो अब क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ आशा रख सकते हैं कि वो अपना काम है वो अच्छे से कर देगा। ड्यूनियन है वो बोलता है कि फाइनली वो यहाँ पे पहुंच गए। तो जो लीशु बोलती है चलो अब मुझे बताओ कि सरप्राइज क्या था, जल्दी से मुझे बता दो। वो लीशु की आंखों से पट्टी हटा देते हैं और वो जैसे ही पट्टी हटाते हैं तो वो लीशु देखती सामने कि बहुत सारे बंदे उसके सामने झुक चुके होते हैं। लीशु बोलती कि हे भगवान यहाँ पे हो गया, आखिर चल के यार भाई तुम लोग क्या प्लान कर रखे हो, इसमें क्या सरप्राइज है, मुझे जल्दी से बताओ। जैनिंग है वो ड्यूनियन से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये लोग हमारे रेस्टोरेंट के कस्टमर है, तुम्हें लगता क्या भाई इसने क्या कर दिया है, मुझे समझाओ जल्दी। जो बो है वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि हाँ भाई तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, चलो बताओ तुम्हें मेरी जो चीज़ें वो कैसी लगी। तो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा मेरा काम, तो तुम मुझे थैंक यू बोल सकते हो। बो है वो बोलता है कि अब तुम्हारा नाम है वो मैंने साफ कर दिया है, मुझे लगता है कि अब जो तुम्हारे कस्टमर है वो तुम्हारी दुकान पर आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज हमने तुम्हारा नाम वो क्लियर कर दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ बच्चे हैं वो हमारे रेस्टोरेंट के आगे से गुजर रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ लड़कियां दिखती हैं। वो बोलते हैं क्या आप यहाँ पे कुछ पीना चाहेंगे, ड्रिंक व्रिंक करना चाहेंगे? लड़के वो तो बावले हो जाते हैं और जो बहुत सारी भीड़ वहाँ पे जमा हो जाती है और वो बोलते हैं कि हाँ भाई हम यहाँ पे जो ड्रिंक व्रिंक सब कर लेंगे, भाई तुम अंदर तो चलो हम सब कर लेंगे। फिर जो बो है वो बोलता है कि अब तुमने तो मुझे पीट ही दिया, बताओ अब ये कैसा लगा तुम्हें, ये अच्छा लगा ना मेरे दोस्तों? जो ड्यूनियन है वो उसे अप्रिशिएट करते हुए बोलता है भाई तू तो बहुत ज़्यादा औसम है। और जो जैनिंग है वो भी इस बार उसका सपोर्ट करता है, बोलता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा काम आएगा बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्त है। तभी जो ड्यूनियन है उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है और वो बोलता है कि भाई पीछे तो मोड़। वो होती है हमारी लीशु और लीशु बोलती है कि तुमने ये क्या कर दिया मेरे रेस्टोरेंट के साथ में? तो बोलता है क्या हुआ तुम्हें पसंद नहीं आया? तो जो हमारी लीशु है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम लड़कों का टेस्ट इतना ख़राब होगा, तुम लोग क्या प्लान कर रहे थे? तो जो हमारा ड्यूनियन है वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं क्या करने की ट्राई कर रहा था। तभी जैनिंग है उसको पीछे से कोई आवाज़ आती है और वो पीछे वो मुड़ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यो है जो हमारी लीशु की सिस्टर है उसके पीछे एक बंदा पड़ा होता है। वो बोलता है कि चलो अपनी बहन के बारे में बता दो। तो बोलती है कि मेरी बहन के पास बॉयफ्रेंड है। तो जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि चलो तुम मुझे बता दो तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड कौन है, फिर मैं देख लूँगा जो मुझे करना है। यो है वो उसकी इस सब बकवास से बहुत ज़्यादा गुस्से में आगे होती है। वो बोलती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ। फिर वो बोलती है कि चलो मैं जहाँ पे हाथ पॉइंट आउट करूँ उसे देख लेना। फिर वो हमारे जो ड्यूनियन की तरफ हाथ पॉइंट आउट कर दिया, बट वो जो बंदा है वो गलत समझ जाता है। वो सोचता है कि जो जैनिंग है वही उसका जो जीजा जी है। फिर वो बोलता है कि वो उसके पास दौड़ के चला जाता है और वो उससे पूछता है, जैनिंग से पूछता है क्या तुम उसके जीजा ये है कि वो तुम जीजा जी हो? तो बोलता है वो कुछ समझ नहीं पाता है। वो बंदा है वो बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर खुश हुई, मेरा नाम लियाओ वेंशु है और मैं जो ये है उसका टीचर हूँ। फिर जो लियाओ वेंशु है वो बोलता है कि चलो तुम्हें जो ये है उसकी बहन से दूर रहो। जैनिंग है वो बोलता है भाई ये क्या बात कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रही है, बंदा मेरे साथ कौन सा मजाक कर रहा है। जैनिंग है वो बोलता है कि भाई तुझे गलत आइडिया हो गया है कि तूने गलत बंदे को पकड़ लिया, मैं बंदा नहीं हूँ। वो बंदा जो लियाओ वेंशु है वो बोलता है कि क्या वो बोलता है कि देखो वो सामने बंदा जा रहा है। जैनिंग बोलता है देखो हो रहा,
और जो हमारे ड्यूनियन है वो उसको मना रहा होता है क्योंकि जो लीशु गुस्सा हो गई होती है। जैनुन है वो ड्यूनियन को आवाज़ देके बोलता है तुमसे कोई मिलना चाहता है। और फिर वो बंदा है वो बोलता है कि है मैं मतलब वो बोलता है क्या तुम सच में जो यो है उसके ब्रदर इन लो मतलब जो जीजा जी हो। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें देख नहीं रहा मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो मेरे साथ क्या इस वक्त पे कौन सा मजाक करने आओ, जाओ यहाँ से जाओ। ड्यूनियन है फिर उसके घर पे चला जाता है, मतलब जो हमारे ड्यूनियन के घर पे आ जाता है या फिर कहीं लीशु के घर पे आ जाता है। जो हमारे ड्यूनियन है उससे बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था तुम उसके टीचर और तुम उसकी होम विजिट पे आए हो। जो लिया वेंशु बोलता है कि हाँ चलो मैं तुम्हारी माफ़ी को कबूल करता हूँ। और वो बोलता है कि भाई तुम हमारा मतलब जो पीछा क्यों कर रहे थे। तो वो बोलता है क्या मैंने तो सुना है कि उसकी बहन वो सिंगल। वेंशु वो बोलता है क्या मैंने तो सुना है कि उसकी बहन शादीशुदा नहीं है, क्या तुम शादीशुदा हो तुम दोनों। जो ड्यूनियन है वो बोलता है कि मेरे उसके बीच में कुछ भी हो बट तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ है। तो वो बोलता है कि हाँ भाई मेरे और उसके बीच में बहुत कुछ है, मतलब मैं वो उसे पसंद करता हूँ। तो उसके मास्टर को तो कुछ क्या ही कहने। लिया वेंशु बोलता है कि देखो तुम उससे दूर रहो क्योंकि हम दोनों की जोड़ी है वो पहले से ही एकदम नगी है, मतलब हम दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं चाहूँगा तुम ये यहीं पे क्लियर कर दो। वेंशु है वो देखता है कि जो हमारा ड्यूनियन है उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो अपने कप नूडल्स खाता होता है। और जो वो टीचर है वो बोलता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तू मेरे सामने कप नूडल्स खा रहा है, मेरी बातों पर ध्यान तो दे। जो ड्यूनियन है वो अपने नूडल्स है वो टेबल पर रख देता है और फिर वो बड़े ही मतलब एकदम सीरियस मोड में आ जाता है। और वो उससे बोलता है कि एक बात बताओ मुझे कि तुम अगर टीम मतलब विजिट पे आते हो होम विजिट पे तो तुम सिर्फ स्टूडेंट के बारे में बात करते हो, तो दूसरे के बारे में बात क्यों कर। तो वेंशु वो बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं तो सिर्फ स्टूडेंट के बारे में ही बात करना चाहता था बट ये गलती से मैंने पूछ लिया। तभी लीशु है वहाँ पे मतलब कुछ का मतलब नाश्ता लेके आ जाती है और वो बोलती है कि मिस्टर लियाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लीशु बोलती है कि मुझे कंफर्म है कि तुम यहाँ पे योए की बात करने नहीं आए क्योंकि मुझे पता ही है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसकी कभी भी कोई शिकायत नहीं आती है। जो लियाओ है वो बोलता है कि मतलब लीशु मतलब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा टाइम बाद मिला हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाद इस होम विजिट पे आया हूँ बट मैं तुमसे पूछना चाहूँगा अगर तुम कल फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ घूमने चल सकती। लीशु बोलती है कि नहीं अब मैं अपने रेस्टोरेंट के काम से बहुत ज़्यादा बिजी होगी और मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो अभी हमें दिखाया जाता है जियानिन को उसकी बहन गेम में हरा देती। लिया हुआ मतलब जो उसका टीचर है मतलब योए का वो गुस्से में आता है और बोलता है कि शू मतलब मुझे तुम जल्दी से बताओ क्या ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो एकदम गुस्से में आ चुका होता है टीचर और बोलता है जल्दी से मुझे बताओ। तो जो हमारी लीशु बोलते हैं कि हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मैं उससे क्या। और फिर वो उसके पास चली जाती है और वो बोलती है कि हाँ ये मेरा होने वाला हस्बैंड है और इसके साथ मैं रहूँ या फिर कुछ भी करूँ, तुम इससे क्या, तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक रास्ते से जा रहा होता है और बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा पछताने वाली है कि वो अपने लक के बजाय वो अपने किसी और पे बोलती है बट वो तड़पेगी मेरे साथ रहने के लिए। फिर हमें ड्यूनियन को दिखाया जाता है जो रास्ते से मतलब पीछे से आता है और उसको बोलता है कि मिस्टर लियो क्या आप रुक सकते हैं। और वो बोलता है कि हाँ भाई तुझे क्या काम है जल्दी से बता। और वो बोलता है कि जो मुझे सिर्फ आपके साथ चल के 2 बातें करनी है, चलिए मेरे साथ चलिए। लियान है वो बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो बोलता है कि मुझे सिर्फ अपनी मतलब मेरे लाइफ के बारे में एडवाइस चाहिए। फिर वो उसके एकदम से पास चले जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गलत करने का प्लान कर रहे हो बट मैं तुम्हें पहले ही बता दूं अगर तुमने उसके खिलाफ जाने की कुछ भी की ना तो मैं तुम्हें देख लूँ। तो टीचर है वो बोलता है कि भाई तू तो बहुत ज़्यादा होशियार है, तूने मेरी गलती है मेरी बात को बहुत जल्दी से पकड़ लिया, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो टीचर बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ अगर तुमने मेरे बीच में कोई भी टांग हटाई तो जो ये है वो एग्जाम में फेल भी हो सकता। वो है उससे बोल रहा है कि चलो अब तुम कंफर्म कर लो क्या तुम फिर से अभी लीशु के साथ रहना चाहते हो। तो वो बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। फिर वो गुस्सा हो जाता है मतलब जो हमारे ड्यूनियन है वो गुस्सा हो जाता है और उसे उसका कॉलर पकड़ के उसका गला पकड़ के ऊपर उठा देता है। ड्यूनियन गुस्सा होकर बोलता है कि तुम अपने हाथ है वो गेम खेलने के लिए ही सलामत रखो, अगर तुमने योए की तरफ आंख उठा के भी देगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसके बदले मैं तुम्हें मौत प्रदान करूँगा, मतलब मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला अगर योए को कुछ भी हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है ड्यूनियन का घर जहाँ पे कुछ बंदे हैं वो आ रहे होते हैं, मतलब हमें दिखाया जाता है वो टीचर है वो भाग के जाता है बोलता है कि मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, उसने मुझे बहुत तेजी से पकड़ा था। फिर हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे ड्यूनियन ने उसके गला छोड़ दिया होता है, बोलता है कि अब मैं तुम्हें इस बार तो माफ़ कर रहा हूँ बट अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, चलो अब मेरी नज़रों के सामने से दफा हो जाओ। वो नहीं चाहता तो बोलता है जल्दी से दफा हो। टीचर है वो बोलता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है ड्यूनियन, मैं तुम्हें देख लूँगा अगर तुम देखते हो तो। ड्यूनियन वो घर पे चला जाता है और तभी जो यो है वहाँ पे आती है और बोलती है तुम तो मेरे टीचर के साथ कहीं गए सेना जीजा जी। तो वो बोलता है कि हाँ मैं गया था, बस मुझे उससे थोड़ी बातें करनी थी। और वो बोलती है कि बहन कहाँ है। तो वो बोलती है ये चिंता मत करो, मैंने शायद उसको उसके रूम में देखा था, तो वो अपने रूम में ही होगी, तुम जाओ उससे मिल सकती हो तो तुम जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है लीशु के कमरे का सीन जहाँ पे लीशु है वो तकिए में अपना मुंह लगा के सोई हुई होती है, मतलब लेटी हुई होती है और बोलती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने उस समय क्या कह दिया कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ शादी करने वाला। वो बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है, ये मैंने कैसे कह दिया, तो मेरा मतलब दिमाग घूम रहा है कि अब मैं क्या करूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ बंदे होते हैं वो भाग के मतलब वो हमारे लीशु के घर पे आ रहे होते हैं और उनका लीडर होता है जो हमारा टीचर होता है लिया वेंशु, उनके साथ होता है और वो बोलता है
कि लीशु मतलब जो दियोन है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो उसके घर के नीचे आके चिल्लाने लगता है, दियोन जल्दी से आओ, तुम्हारे अगर तुम्हें हिम्मत है तो जल्दी से नीचे आ जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है दियोन ने वो उन बंदों की आवाज़ सुन लेता है और बोलता है कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। और फिर वो बोलता है कि वो यहाँ पे चल क्या रहा है और वो खिड़की से नीचे देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम डर गए क्या, चलो जल्दी से बाहर आओ, तुम्हें अगर मुझसे लड़ना ही तो यहाँ पे आ जाओ। फिर वो बोलते हैं कि चलो जल्दी आओ। लिया वेंशु के साथ होता है जो शुनहा, वो बोलता है कि तुमने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, मैं इसके लिए तुम्हें शांति तो दे ही सकता हूँ। वेंशु है वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं उसकी बहन के साथ कुछ अजीब कर दूंगा, मतलब उसकी बहन को कुछ एग्जाम में कर दूंगा, तो वो मेरे पास ज़रूर आएगी। तो वो बोलता है कि चलो जो भी अनर वे वो तो सिर्फ मेरी होने वाली। वेंशु है वो दियोन को देख लेता है और बोलता है देखो वो रहा वो दियोन। और फिर जो दियोन होता है वो अपनी खिड़की के बाहर देखने लगता है कि बाहर इतनी भीड़ क्या कर रही है। फिर जो सभी बंदे हैं वो डर जाते हैं, सब बोलते हैं कि भाई ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब ये बंदा है वो हमें इस लड़के से पिटवाने के लिए लाया है। तो जो शुनहा है वो सही पीट देता है, बोलता है कि तू भैया क्या कर रहा है, तू हमें मरवाना चाहता है, हम मतलब मरने के एकदम पास खड़े थे, तू हमें मरवाने के लिए लाया है। तभी जो बंदे होते हैं उसके वो नाचने लगते, बोलते कितना सुंदर दिन है। दियोन ने वो ऊपर से सबको देखता है और बोलता है भाई ये नीचे चल के आ रहा है, ये बंदे नाच क्यों रहे हैं, आज ऐसा कौन सा दिन है ये लोग नाचने लगे। फिर हमें दिखाया जाता है जीनियन सिटी का जो हमारा पुलिस स्टेशन है वो दिखा दिया जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही होती है, जिसके हिसाब से एक बंदा होता है वो उसको बता दिया जाता है कि वो एक बंदा है फुटेज में पकड़ा गया है, वो एक गर्दन बंदे को मार रहा होता है। वो बोलता है कि मेरा नाम वॉरियर है और तुम अगर वॉरियर के मतलब अगेंस्ट फाइट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें हमेशा हार ही मिलेगी। पुलिस डायरेक्टर है वो बोलता है कि हमें एक बंदा मिला जो खुद को वॉरियर कहता है और वो हमारा पहला सस्पेक्ट है जो ये सब कर रहा है। जो डायरेक्टर है वो बोलता है कि कुछ समय से ये बंदा है वो अलग अलग जगहों पे जाके अटैक कर रहा है, लगभग 3 जगहों पे ये अटैक हो चुका है 3 दिन से। जीनियन सिटी की पुलिस कैप्टन वो बोलती है कि आपको ये फुटेज कहाँ से मिली, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या उसने आपकी ये प्रोफाइल पे भेजी या आपने इस कैमरे की मदद